मुल्क नजाशिया का बादशाह सलासी इंतहाई जालिम और लालची था। उसके जुल्म और लालच के हाथों मुल्क का हर बाशिंदा बेहद तंग था। मगर वो बादशाह सलासी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बादशाह फौरन उन्हें कत्ल करवा देता था या भूखे कुत्तों के आगे डाल देता। बादशाह सलासी की एक ही बेटी थी, जिसका नाम शहजादी बहार था। वो थी भी बेहद खूबसूरत और हसीन, और उसके हुस्न के दूर दूर तक चर्चे थे। मगर कोई भी शहजादा उससे शादी के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो बादशाह सलासी के जुल्म से डरते थे। वो ये समझते थे कि जिस तरह बादशाह जालिम है, उसी तरह शहजादी बहार भी जालिम तबीयत की मालिक होगी। हालांकि शहजादी बहार अपने बाप के बिल्कुल बरक्स थी। वो बेहद रहमदिल तबीयत की मालिक थी और अपने बाप के जुल्म पर दिल ही दिल में कुढ़ती रहती थी। मगर वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश रह जाती। जब शहजादी जवान हो गई और किसी तरफ से भी उसका रिश्ता ना आया, तो बादशाह बेहद घबराया। वो चाहता था कि शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से करे, मगर कोई रिश्ता ही नहीं आता था। उधर शहजादी भी गमगीन रहने लगी थी। बादशाह ने अपने वजीरों से इस सिलसिले में मशवरा किया, मगर वजीर भी बादशाह की तरह जालिम तबीयत के मालिक थे। इसलिए वो उसे किस तरह कहते कि वो जुल्म सितम छोड़ दे और नेक हो जाए। एक दिन शहजादी बहार को लेटे लेटे ख्याल आया कि वो दुनिया की सैर करे और देखे कि दुनिया में कैसे लोग बसते हैं और उनके रस्मों रिवाज क्या हैं। शाही महल में अकेले रहते रहते वो तन्हाई से तंग आ चुकी थी। चुनाचे ये फैसला करके वो उठी और फिर बादशाह के कमरे खास की तरफ बढ़ गई। बादशाह अपने कमरे खास में एक खूबसूरत तख्त पर बैठा था और उसके सामने एक गरीब आदमी पर कोड़े लगाए जा रहे थे। गरीब आदमी चीखे मार रहा था, माफी की फरियादें कर रहा था, मगर बादशाह कह कह लगा रहा था, खुश हो रहा था। जैसे ही शहजादी कमरे में दाखिल हुई, बादशाह ने हाथ उठाकर जल्लाद को कोड़े मारने से रोक दिया। शहजादी ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। आओ शहजादी, कैसे आना हुआ? बादशाह ने शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा, अब्बा जान, आप इस गरीब को क्यों कोड़ों से पिटवा रहे हैं? इसको माफ कर दें। शहजादी ने गरीब नौजवान की तरफ हमदर्दी से देखते हुए कहा। बादशाह कहका लगाकर बोला, हमारी बेटी बड़ी रहमदिल है और रहमदिली हमारे मुल्क में जुर्म है। अगर तुम हमारी बेटी ना होती तो हम तुम्हें अभी कत्ल करवा देते। बादशाह ने फिर कहका लगाया, अब्बा जान, गुस्ताखी माफ, रहमदिली अच्छे बादशाहों का वस्फ होता है। जुल्म के दिन थोड़े होते हैं। जालिम पर अल्लाह ताला अपना कहर नाजिल करता है और फिर उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। शहजादी ने भी तुर्की बा तुर्की जवाब दिया और बादशाह गुस्से और जलाल के आलम में उछलकर खड़ा हो गया। जुबान बंद करो गुस्ताख शहजादी, तुम्हें यह जुर्रत कैसे हुई कि तुम बादशाह नजाशिया के सामने अपनी गंदी जुबान खोलो? दफा हो जाओ यहां से। ऐसा ना हो कि हमारा जलाल तुम्हें किसी भयानक सजा में मुब्तला कर दे। बादशाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैंने हक की बात की है बादशाह सलामत, और वैसे भी हक की बात करना जुर्म है, तो मैं इस जुर्म की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। शहजादी बहार ने भी तन कर कहा। आखिर वो भी शहजादी थी, कोई आम औरत नहीं थी। अच्छा ये बात है, तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अभी अभी मेरी ममलिकत से बाहर निकल जाओ और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाना। बादशाह ने जलाल के आलम में अपना फैसला सुना दिया और शहजादी सर झुकाकर खामोशी से बाहर निकल आई। वो दिल ही दिल में खुश भी थी, क्योंकि मुल्क से बाहर जाने का फैसला तो वो पहले ही कर चुकी थी। हो सकता था कि इस तरह बादशाह उसे जाने की इजाजत ना देता, मगर अब बादशाह ने खुद ही उसे जिला वतनी का हुक्म दे दिया था। चुनाचे वो अपने कमरे में आई। उसने अपना जनाना लिबास उतारकर मर्दाना भेस बदला और फिर शाही अस्तबल से एक घोड़ा लेकर वो बादशाह से मिले बगैर शाही महल से बाहर निकल गई। शाही महल से बाहर निकलते ही उसने पूरी ताकत से घोड़ा भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जल्द से जल्द मुल्क नजाशिया की हदूद से बाहर निकल जाना चाहती थी। शाम तक मुसलसल घोड़ा दौड़ाने के बाद वो मुल्क की हदूद से बाहर निकल आई। जंगल ही जंगल फैला हुआ था और वो जंगल में दाखिल हो गई। अब उसने घोड़े को आहिस्ता कर लिया, क्योंकि एक तो जंगल में रास्ता बेहद तंग था, दूसरा सुबह से शाम तक मुसलसल दौड़ते दौड़ते घोड़ा भी थक गया था। वो जंगल के नजारों को देखती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसे दरिंदों का भी खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास तलवार मौजूद थी और शहजादी बहार ने तलवार चलाने, नेजाबाजी और शह सवारी का फन बड़े बड़े उस्तादों से सीखा हुआ था और वो इन कामों में बेहद महारत रखती थी।
इसलिए उसे किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं था। जब जंगल में बिल्कुल अंधेरा छा गया तो शहजादी ने रात गुजारने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी और फिर जल्दी उसे एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर काफी बड़ी गार नजर आ गई, मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें घोड़ा भी दाखिल हो सकता। इसलिए शहजादी ने घोड़ा गार के मुंह पर मौजूद एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद गार के अंदर चली गई। उसने गार को साफ किया और गार की दीवार से टेक लगाकर लेट गई। चूंकि तमाम दिन सफर करके वो बुरी तरह थक गई थी, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। मुल्क नजाशिया के करीब ही एक और मुल्क सासान था, जिस पर एक निहायत रहमदिल और सखी बादशाह हुकूमत किया करता था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा जाफर। बेहद हसीन और खूबसूरत नौजवान था। उसके साथ साथ वो इंतहाई बहादुर और ताकतवर भी था। वो रहमदिली में अपने बाप से भी आगे था। उसके मुल्क की तमाम रियाया उससे बेहद मोहब्बत करती थी और वो भी अपनी रियाया के दुख दर्द में बराबर का शरीक रहता था और किसी को भी गरीब रियाया पर जुल्म नहीं करने देता था। इसलिए तमाम रियाया उसके गुण गाती थी। बादशाह भी शहजादा जाफर की तारीफें सुन सुनकर खुश होता था और इतनी नेक औलाद देने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। शहजादा जाफर शिकार का बेहद शौकीन था। आज भी वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए मुल्क नजाशिया की सरहद के करीबी जंगल में मौजूद था। उस वक्त रात हो गई थी और वो और उसके साथी जंगल में पड़ाव डालने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते वो भी उस पहाड़ी के करीब आ गए जिसकी गार के अंदर शहजादी बाहर सोई हुई थी। जैसे ही वो पहाड़ी के करीब पहुंचे, उन्हें गार के बाहर एक दरख्त के साथ बंधा हुआ घोड़ा नजर आ गया। अरे, ये घोड़ा किसने यहां बांधा है? शहजादे ने हैरान होकर अपने साथी से पूछा। मालूम नहीं जनाब, वैसे मेरा ख्याल है कि घोड़े का मालिक जरूर अंदर गार में मौजूद होगा, इसीलिए घोड़ा गार के मुंह पर बंधा हुआ है। शायद कोई मुसाफिर होगा, साथी ने जवाब दिया। हमें मालूम करना चाहिए कि ये मुसाफिर कौन है, ऐसा ना हो कि बेचारा किसी तकलीफ में हो, शहजादे ने कहा। उसी लम्हे दरख्त के साथ बंधे हुए शहजादी बहार के घोड़े ने जब अपने सामने बहुत से घोड़े देखे तो वो जोर जोर से हुनहुनाया। उसके जवाब में शहजादे और उसके साथियों के घोड़े भी हुनहुनाने लगे। घोड़ों की आवाजों से सारा जंगल गूंज उठा। शहजादे और उसके साथी घोड़ों से उतरकर गार के धाने की तरफ बढ़ने लगे। उधर घोड़ों की आवाजों से गार में सोई हुई शहजादी की आंख भी खुल गई। चुनाचे वो भी उठकर तेजी से गार के दहाने की तरफ बढ़ाई। इतनी देर में शहजादा अपने साथियों समेत गार के सामने पहुंच चुका था। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान गार के दहाने से बाहर निकल रहा है और फिर वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए। उस वक्त चांद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी और उस चांदनी में शहजादी बहार का हुस्न और भी ज्यादा निखर आया था। यही हाल शहजादा जाफर का भी था। उसके वजीह और बावकार चेहरे को चांदनी ने और भी रोशन कर दिया था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैरत भरी नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। फिर शहजादा जाफर ने अपने आप को संभाला और हमदर्दाना लहजे में शहजादी बहार से पूछने लगा, नौजवान, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले किस लिए आए हो? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? शहजादी बहार, जिसने नौजवान का भेस बदल रखा था, कहने लगी, मेरा नाम बहार है और मैं एक ताजिर का लड़का हूं। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि रात हो गई और रात गुजारने के लिए मैं गार में सो गया था। अब घोड़ों की आवाजें सुनकर बाहर आ गया हूं। तुम बतलाओ कि तुम कौन हो? शहजादी बहार ने मर्दाना लहजे में कहा। शहजादा बोला, मेरा नाम जाफर है और मैं मुल्क सासान का शहजादा हूं, मगर तुम शक्लो सूरत से ताजिर मालूम नहीं होते। तुम तो किसी मुल्क के शहजादे मालूम होते हो। शहजादे जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम कैसे ताजिर हो कि तुम्हारे पास ना कोई सामान है और ना ही कोई आदमी? तुम किस मुल्क में जा रहे हो और किस चीज की तिजारत करते हो? शहजादे ने शहजादी के चेहरे को गौर से देखते हुए मजीद कहा। अब शहजादी शशोपंज में पड़ गई, क्योंकि उसे तो किसी मुल्क के मुतालिक मालूम ही नहीं था। वो शहजादे को क्या बताती कि वो कहां जा रही है, इसलिए खामोश हो गई। शहजादे ने कहा, जवाब दो। और इससे पहले कि शहजादी कोई जवाब देती, अचानक एक छोटा सा जानवर भागता हुआ झाड़ी से निकला और शहजादी बहार के पांव से टकराता हुआ गुजर गया। अचानक किसी जानवर के टकराने से शहजादी बुरी तरह उछली और दूसरे ही लम्हे उसके सर पर बंधी हुई पगड़ी नीचे आ गिरी और शहजादी के लंबे लंबे बाल खुल गए। शहजादी ने जल्दी से अपने बाल संभालने चाहे, मगर उसका राज खुल चुका था। अरे, तुम तो औरत हो, शहजादे ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए हैरत से कहा। अब असल हकीकत बताने के सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए शहजादी बहार ने शर्मिंदा लहजे में कहा, हाँ शहजादे, मैं औरत हूं और मर्दाना भेस में घर से निकली हूं।
ताकि मुझे औरत समझकर कोई मेरी तरफ बुरी नजर न डाले। अच्छा तो ये बात है। बहरहाल अब तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो और क्यों मर्दाना लिबास में इस जंगल में घूम रही हो। तुम पर क्या आफत आई है? यकीन करो शहजादा जाफर तुम्हारी मुश्किल हल करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। शहजादे जाफर ने जज्बात भरे लहजे में कहा। तुम्हारा शुक्रिया शहजादे, मगर मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मुझसे कुछ मत पूछो। शहजादी बहार ने मजबूत लहजे में कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जानते बूझते तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हर कीमत पर तुम्हारी मदद करने का फैसला कर चुका हूं। शहजादे जाफर ने शहजादी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी नजरों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो शहजादी से प्यार करने लगा है, उसे पसंद करने लगा है। शहजादी ने पहले तो हाथ छुड़ाना चाहा और फिर न जाने क्या सोचकर खामोश हो गई। अच्छा तुम अपने साथियों को जरा दूर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथी मेरे राज में शरीक हों। शहजादी बहार ने कहा और फिर शहजादे के इशारा करने पर उसके साथी पीछे हट गए। जब वो काफी दूर तक चले गए तो शहजादी ने पहले तो अपना हाथ छुड़ाया और फिर शहजादे को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी घास पर बैठ गई। शहजादा उसके करीब बैठ गया और बड़ी इश्तियाक भरी नजरों से शहजादी को देखने लगा। शहजादे, अगर मैं ना बताऊं तो तुम क्या करोगे? शहजादी बहार ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो खुद भी शहजादा जाफर को पसंद करने लगी थी। करूंगा क्या, तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देखता रहूंगा, और भला मैं कर भी क्या सकता हूं? शहजादे ने बड़ी बेबसी से जवाब दिया और शहजादी बहार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा तो सुनो शहजादे, मेरा नाम बहार है और मैं मुल्क नजाशिया की शहजादी हूं। शहजादी बहार ने कहा और उसकी बात सुनते ही शहजादा जाफर चौंक पड़ा। तुम उस जालिम बादशाह सलासी की लड़की हो? शहजादे ने नफरत आमेज लहजे में कहा। हां, मैं उसी जालिम बादशाह की लड़की हूं। शहजादी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए जवाब दिया। तो फिर माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जालिमों की मदद को भी जुल्म ही समझता हूं। शहजादे ने गुस्से से उठते हुए कहा। शहजादी पहले तो उसे मुस्कुराती नजरों से देखती रही, फिर उसने संजीदगी से कहा। शहजादे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर मेरा बाप जालिम है तो मैं भी जरूर जालिम ही होंगी? शहजादी भी उठ खड़ी हुई थी। तो क्या तुम अपने बाप के जुल्म में शरीक नहीं हो? हमें तो अब तक यही इतला मिली थी कि तुम भी अपने बाप की तरह जालिम हो। शहजादे ने बड़े हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं शहजादे, तुम्हें जो इतला मिली थी वो गलत है। मैं उस जालिम बादशाह की बेटी जरूर हूं, मगर मेरे सीने में एक दर्द भरा दिल है और जालिम के खिलाफ डट कर खड़े होने की पादाश में ही मैं जिला वतन की गई हूं। शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया और फिर उसने उस गरीब नौजवान को कोड़े से पिटने और बादशाह के सामने हक बात कहने और फिर उसकी पादाश में जिला वतन होने का तमाम किस्सा सुना दिया। अब तो शहजादे की आंखें खुल गईं। उसने आगे बढ़कर बड़े आजिजाना लहजे में शहजादी से कहा। मुझे माफ कर दो शहजादी, मैंने बगैर सोचे समझे तुम पर जालिम होने का इल्जाम लगा दिया है। मैं कसूरवार हूं। तुम जो चाहे मुझे सजा दे लो, मगर मुझे माफ जरूर कर दो। ठीक है शहजादे, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मगर अब मेरा फैसला सुन लो कि मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं, मेरे पीछे आने या बुलाने की कोशिश न करना। शहजादी ने रूठते हुए कहा और फिर मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। शहजादी, अगर तुम मुझे माफ कर चुकी हो तो फिर ये नाराजगी क्यों? तुम मेरे साथ चलो, मेरे वाले तुमसे मिलकर जरूर खुश होंगे और फिर मैं अपने वाले से इजाजत लेकर तुम्हारे बाप के खिलाफ लड़ूंगा और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें नजाशिया का तख्त जरूर दिलवा दूंगा। शहजादे ने शहजादी से कहा, मगर शहजादी ने जवाब देने के बजाय घोड़ा दरख्त से खोला और फिर उस पर सवार होकर उसने एक नजर शहजादे को देखा और दूसरे ही लम्हे घोड़े को एड़ लगा दी और फिर इससे पहले कि शहजादा उसकी तरफ लपकता, शहजादी का घोड़ा सरपट भाग उठा। रुक जाओ शहजादी, रुक जाओ। शहजादे ने बेचैन होकर उसे आवाज दी, मगर शहजादी न रुकी और आगे ही आगे बढ़ती चली गई। अभी शहजादा सोच ही रहा था कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर शहजादी का पीछा करे कि अचानक पूरा जंगल खौफनाक आवाजों से गूंज उठा और दूसरे ही लम्हे शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि आसमान से एक खौफनाक पंजा नीचे उतरा और उसने घोड़े पर सवार शहजादी को दबोच लिया और वापस आसमान की तरफ उड़ने लगा। बचाओ बचाओ शहजादे, मुझे बचाओ। शहजादी ने उस खौफनाक पंजे में तड़पते हुए शहजादे से मुखातिब होकर कहा, मगर चंद ही लम्हों बाद जंगल में शहजादी की चीखें ही गूंजती रह गईं और पंजा शहजादी को उठाए आसमान में गायब हो गया।
शहजादे के साथी भी ये सूरत-ए-हाल देखकर भागते हुए शहजादे के करीब आए। क्या हुआ शहजादा हजूर, ये पंजा कैसा था जिसने इस औरत को उठा लिया? साथियों ने शहजादे से पूछा और फिर शहजादे ने शहजादी के मुख्तसर हालात उन्हें बता दिए। चलो अच्छा हुआ, उस जालिम बादशाह की बेटी के साथ यही सलूक होना चाहिए था, एक साथी ने कहा। खामोश रहो, यही गलती मुझसे हुई थी जिसकी वजह से शहजादी मुझसे नाराज हो गई थी। वो जालिम नहीं है, वो बेहद रहमदिल है, शहजादे ने अपने साथी को डांटते हुए कहा। और फिर वो घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। उसके साथी भी खामोश उसके पीछे चल दिए। शहजादा बेहद गमगीन और मलोल लग रहा था। क्या बात है शहजादे, आप यकदम गमगीन क्यों हो गए हैं? एक मुंह चढ़े साथी ने शहजादे से डरते डरते पूछा। कुछ नहीं, मैं शहजादी बहार के मुतालिक सोच रहा हूं। उसने मुझे उस पंजे से बचाने के लिए कहा है और मैं उसे जरूर बचाऊंगा। मैं शहजादी को जरूर वापस हासिल करूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। मगर शहजादा साहब, न जाने वो पंजा कैसा था और क्या था, मुझे तो कोई जादू वगैरह का चक्कर मालूम होता है। आप छोड़ें इस मसले को और शिकार खेलें, इस चक्कर में मत पड़ें, साथी ने कहा। नहीं नहीं, मैं शहजादी को हर कीमत पर हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम शिकार नहीं खेलेंगे बल्कि वापस अपने महल जा रहे हैं, शहजादे ने तलख लहजे में कहा और फिर घोड़ा भगा दिया और उसके साथी भी उसके पीछे घोड़े दौड़ाने पर मजबूर हो गए। शमीर जादूगर बहुत बड़ा जादूगर था। वो इतने तिलिस्म जानता था कि पूरी दुनिया में सामरी के अलावा और कोई जादूगर उसकी टक्कर का न था। शमीर जादूगर ने वीरान पहाड़ों के अंदर अपने जादू के जोर से एक अजीम शान किला बनवाया हुआ था, जिसकी हिफाजत उसके बनाए हुए जादू के पुतले करते थे। वो बेहद जालिम तबीयत का मालिक था। जादू ने उसकी शक्ल को बेहद करीह और बदसूरत बना दिया था। उसका कद बहुत लंबा था और छोटी छोटी स्याह और सफेद दाढ़ी थी। वो हर वक्त सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस रहता। उसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। उसकी उंगलियों से गोश्त उतरा हुआ था और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। गो उसने इस किले में दुनिया की हर नेमत इकट्ठी कर रखी थी, मगर उसके लिए ये सब नेमतें बेकार थीं, क्योंकि वो अंधा था। उसकी आंखें काम नहीं करती थी और वो कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने जादू के जोर से एक न्योला बनाया हुआ था जो हर वक्त उसके कांधे पर सवार रहता था और जादूगर को लम्हे लम्हे की खबर देता था और उसे हर चीज के मुतालिक बताता रहता था। अंधा होने की वजह से तमाम जादूगरों में वो अंधा जादूगर के नाम से मशहूर था और उसका ये नाम इतना मशहूर हो गया कि अब उसका कोई असली नाम जानता नहीं था। अंधे जादूगर ने अपने जादू के जोर से बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसकी आंखों की रोशनी, उसकी आंखों की बीनाई लौट आए, मगर वो नाकाम रहा। उसका कोई भी जादू उसे देखने के काबिल न बना सका। फिर उसे पता चला कि जमीन की आखिरी तह में एक पत्थर है जो इंसान की तरह बोलता है और उसका मालिक उससे जो भी सवाल करता है वो उसका जवाब जरूर देता है और हर मुश्किल का हल बताता है। चुनाचे अंधे जादूगर ने वो पत्थर हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने मुसलसल 1 साल तक एक वीरान कुएं में उल्टा लटक कर मंत्र पढ़े, 140 इंसानी बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त खाया और जलती हुई आग में बैठकर उसने जादू पढ़ा। तब जाकर उसे वो बोलने वाला पत्थर मिला। पत्थर हाथ में आते ही अंधे जादूगर ने सबसे पहला सवाल उससे यही किया, ऐ बोलने वाले पत्थर, मुझे बता कि मेरी आंखों में बीनाई किस तरह वापस आ सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पत्थर में से आवाज आई, मेरे मालिक, तुम्हारी आंखों की बीनाई सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि तुम मुल्क नजाशिया के बादशाह की बेटी शहजादी बहार को अपने पास बुला लो और उसे 6 माह तक अपने पास रखकर खूब खिलाओ पिलाओ और उसकी खिदमत करो। अगर 6 माह के अंदर वो तुमसे राजी होकर अपनी आंखें तुम्हें देने पर खुशी से तैयार हो जाए तो उसकी आंखों की स्याह पुतलियां निकालकर तुम अपनी आंखों में जोड़ लो। वो पुतलियां तुम्हारी आंखों में जुड़ते ही तुम देखने लग जाओगे, तुम्हारी बीनाई लौट आएगी। उसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। मगर यह भी तो हो सकता है कि वो शहजादी मुझे अपनी आंखें देने पर राजी ना हो, तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मैं जबरदस्ती उसकी आंखें निकाल लूं? अंधे जादूगर ने सवाल किया। नहीं, अगर तुमने 6 माह के दौरान जबरदस्ती की तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हां, अगर 6 माह बाद भी शहजादी राजी ना हो तो तब तुम्हें इख्तियार है कि उसकी आंखें जबरदस्ती निकाल लो। पत्थर से जवाब आया, बहुत खूब, फिर तो मैं यकीनन देखने वाला बन जाऊंगा। मैं आज ही उस शहजादी को अपने महल में उठवा लेता हूं, अंधे जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। मगर मेरे मालिक, एक बात से होशियार रहना, एक शहजादा उस शहजादी को तुम्हारे पंजे से छुड़ाने आएगा। उस शहजादे से होशियार रहना,
वो तुम्हारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। पत्थर ने मजीद कहा, जो भी हो, तुम अभी नए नए मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूं। एक मामूली सा शहजादा भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अंधे जादूगर ने बड़े तंजिया लहजे में कहा, मगर पत्थर से कोई जवाब ना आया और अंधे जादूगर ने पत्थर उठाकर एक तरफ रखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने खास कमरे की तरफ चल दिया। वो जल्द अज जल्द शहजादी बहार को अगवा करना चाहता था। अपने खास कमरे में पहुंचते ही वो एक बहुत बड़े गोले के सामने जाकर रुक गया। उसने अपना हाथ उठाकर गोले के ऊपर फेरा और दूसरे ही लम्हे गोला रोशन हो गया। शहजादी बहार कहाँ है? अंधे जादूगर ने गोले से मुखातिब होकर कहा और दूसरे ही लम्हे गोले पर एक जंगल का मंजर उभर आया, जिसमें शहजादी बहार शहजादे जाफर के साथ खड़ी बातें कर रही थी। और फिर वो मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। गोले पर यह मंजर उभरते ही न्योले ने जादूगर को बताना शुरू कर दिया कि शहजादी बहार घोड़े पर चढ़ रही है और अब वो घोड़े को भगा रही है। न्योले की बात सुनते ही अंधे जादूगर ने अपना दायां हाथ उठाया और फिर जेरे लब एक मंत्र पढ़कर उसने अपने हाथ को झटका और फिर जोर से कहा, तलिस्मी पंजे जाओ और पलक झपकने में शहजादी बहार को उठाकर मेरे सामने हाजिर करो। और फिर न्योले ने उसे बताया कि शहजादी का घोड़ा जंगल में भाग रहा है और एक खौफनाक पंजा उसकी तरफ बढ़ रहा है और पंजे ने शहजादी को पकड़ लिया है। दूसरे इलम में एक कड़ाके की आवाज कमरे में गूंजी और दीवार से एक खौफनाक पंजा नमदार हुआ। उसमें शहजादी बहार थी। उस वक्त तक वो बेहोश हो चुकी थी। पंजे ने शहजादी को जादूगर के सामने लिटाया और खुद गायब हो गया और उसके साथ ही वो तिलिस्मी गोला भी दोबारा तारीक हो गया। न्योले ने जादूगर को शहजादी की आमद के मुतालिक बताया और जादूगर ने झुककर शहजादी को यूं उठा लिया जैसे उसने अपने हाथ में कोई फूल पकड़ा हुआ हो। वो शहजादी को उठाए कमरे खास से निकला और फिर मुख्तलिफ बरामदों से गुजरता एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गया। ये कमरा इंतहाई खूबसूरत साजो सामान से भरा हुआ था। ऐसा साजो सामान के बड़े से बड़े बादशाह ने कभी ख्वाब में भी उसका तस्वुर ना किया हो। अंधे जादूगर ने शहजादी को कमरे के दरमियान बिछे हुए एक इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह पलंग पर लिटा दिया और खुद हटकर खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा और फिर उसने अपना बायां हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ा और दूसरे ही लम्हे शहजादी ने आंखें खोल दी। पहले तो वो चंद लम्हों तक खाली खाली नजरों से इधर उधर देखती रही। फिर जैसे ही उसके हवास वापस आए और उसकी नजरें करीब खड़े अंधे जादूगर के हैबतनाक और बदसूरत चेहरे पर पड़ी, वो चीख मारकर उठ बैठी। कौन हो तुम? मैं इस वक्त कहां हूं? शहजादी बहार ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। उसके साथ ही उसकी नजरें अंधे जादूगर के कांधे पर बैठे हुए न्योले पर पड़ी, जो अपनी छोटी मगर बेहद चमकदार आंखों से उसे दिख रहा था। तो वो और भी डर गई, खौफजदा हो गई। डरो नहीं लड़की, तुम्हें यहां कोई तकलीफ नहीं होगी, अंधे जादूगर ने इंतहाई नरम लहजे में शहजादी बहार से मुखातिब होकर कहा। नहीं नहीं, मुझे वापस मेरे घर भेजो, मैं यहां नहीं रहूंगी। शहजादी बहार ने जल्दी से पलंग से उतरते हुए कहा। खबरदार शहजादी, तुम अब यहां से नहीं जा सकती। मेरा नाम शमीर जादूगर है और मेरी इजाजत के बगैर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहां से नहीं ले जा सकती। तुम यहीं रहोगी, अंधे जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मगर तुम क्या चाहते हो और मुझे यहां क्यों ले आए हो? शहजादी बहार ने खौफजदा लहजे में पूछा। सुनो लड़की, मैं अंधा जादूगर हूं और मेरी बीनाई इस सूरत में आ सकती है अगर मैं तुम्हारी आंखों से अपनी आंखें लगा लूं। मैं चाहूं तो जबरदस्ती भी ऐसा कर सकता हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि जबरदस्ती ऐसा करूं। अगर तुम खुद ही अपनी आंखें मुझे दे दो तो तुम्हारे हक में यह बेहतर होगा। उसके बदले मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का वादा करता हूं। यकीन रखो, तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी, शमीर जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूं, मगर अंधी होना गवारा नहीं कर सकती, शहजादी बहार ने चीख कर कहा। मेरे लिए हर चीज मुमकिन है शहजादी। अगर तुम शराफत से ना मानी तो मैं जबरदस्ती तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। हां, अगर तुम खुद राजी हो जाओ तो मैं वादा करता हूं कि जादू के जोर से तुम्हारी अंधी आंखों में बीनाई पैदा कर दूंगा। अंधे जादूगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अच्छा, अगर तुम इतने बड़े जादूगर हो कि अपने जादू के जोर से अंधी आंखों में बीनाई पैदा कर सकते हो तो अपनी आंखें सही कर लो ना, अपनी बीनाई बहाल कर लो, शहजादी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। जादूगर बोला, अपनी आंखें ठीक करना मेरे लिए नामुमकिन है, मगर तुम्हारी आंखें मैं ठीक कर सकता हूं। बहरहाल कुछ भी हो, मैं तुम्हें किसी कीमत पर अपनी आंखें नहीं दे सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है।
शहजादी बहार ने इंतहाई मजबूत लहजे में जवाब दिया। सोच लो शहजादी, मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूं। तुम 6 महीने तक यहां रहो। जिस नेमत की ख्वाहिश करोगी वो नेमत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। मगर याद रखो, इस महल से तुम किसी कीमत पर बाहर नहीं जा सकती, यहां से भाग नहीं सकती। अगर 6 माह के अंदर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें दुनिया की हर नेमत मुहैया कर दूंगा, वरना दूसरी सूरत में 6 महीने के बाद मैं जबरदस्ती तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और फिर तुम ना सिर्फ तमाम उम्र अंधी रहोगी बल्कि तमाम उम्र के लिए मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब में भी मुब्तला कर दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, सुन लो, अंधे जादूगर ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। और शहजादी बहार मायूस होकर पलंग पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए और वो सोचने लगी, काश शहजादा जाफर मुझे इस जादूगर की कैद से निजात दिला देता तो वो तमाम उम्र उसकी लौंडी बनकर गुजार देती। मगर फिर उसके दिल पर मायूसी छा गई। वो सोचती कि शहजादा जाफर को भला क्या मालूम कि वो किस मुसीबत में फंसी हुई है। शहजादे जाफर को क्या पड़ी है कि वो उसकी खातिर उस अंधे जादूगर से मुकाबला करे और अपनी जिंदगी खतरे में डाले। वो तो चलते वक्त उससे नाराज हो गई थी। वो यही सोचती रही और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसुओं का तांता बंधा रहा। उधर शहजादा जाफर जब शाही महल में पहुंचा तो वो बेहद गमगीन और मलोल था। जब बादशाह को शहजादे की गमगीनी का इल्म हुआ तो वो फौरन शहजादे के कमरे में आया। शहजादा अपने पलंग पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ, शहजादा चौंक कर उठ बैठा। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बगौर शहजादे के चेहरे को देखा और फिर खुद कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, क्या बात है शहजादे, तुम तो शिकार खेलने गए थे, ये क्या हाल बनाकर आए हो? बादशाह ने बड़े नरम लहजे में कहा। शहजादा बोला, अब्बा हजूर, मुझे एक लड़की ने जुल्म के खिलाफ पुकारा है, मगर मैं मजबूर हुआ बैठा हूं, उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल रो रहा है। शहजादे जाफर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया, हमें तफसील बताओ बेटा, शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। बादशाह ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। शहजादे जाफर ने जंगल में जाने और शहजादी बहार से मिलने और फिर तिलिस्मी पंजे का शहजादी बहार को उठा ले जाने तक का तमाम वाकया तफसील से बयान कर दिया। बादशाह सलामत ने शहजादी बहार के जिक्र पर शहजादे की आंखों में पैदा होने वाली चमक भी देख ली और उनकी तजर्बाकार निगाहों ने भांप लिया कि शहजादा शहजादी बहार को पसंद करने लगा है। चुनाचे वो काफी देर तक सर झुकाए कुछ सोचते रहे और शहजादा उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर बादशाह सलामत ने सर उठाया और शहजादे से मुखातिब होकर कहा, बेटे, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक हमदर्द दिल से नवाजा है। जहां तक मैंने सोचा है वो तिलिस्मी पंजा जरूर किसी जादूगर का भेजा हुआ होगा। अगर उस जादूगर का पता चल जाए तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि तुम जाकर उस जादूगर के पंजे से शहजादी को छुड़ा लाओ, और अगर तुम शहजादी को छुड़ा लाओ तो मैं तुम्हारी शादी उसी शहजादी से कर दूंगा। और शहजादा बाप की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मुसरत के आसार पूरी तरह से जाहिर थे। उसे बादशाह से इतनी जल्दी इजाजत मिलने की उम्मीद नहीं थी। शहजादे ने सवाल किया, अब्बा हुजूर, उस जादूगर का पता कैसे मालूम होगा? तुम फिक्र ना करो शहजादे, मैं अभी शाही नजूमी को बुलाता हूं, वो जरूर जादूगर के मुतालिक तमाम तफसीलात बतला देंगे। बादशाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर शहजादा और बादशाह दोनों कमरे से निकलकर आगे बढ़ गए। मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो दरबारे आम में आ गए। बादशाह ने तख्त पर बैठते ही शाही नजूमी को हाजिर होने का हुक्म दिया। शहजादा भी करीब मौजूद अपनी जर्री कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उम्मीद और मायूसी दोनों का गलबा था। अभी उन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरबार ने शाही नजूमी की आमद की इत्तला दी। पेश करो, बादशाह ने हुक्म दिया, और चंद ही लम्हों बाद शाही नजूमी बादशाह के सामने हाजिर हो गया। उसने बादशाह और शहजादे को सलाम किया। बादशाह ने उसे बैठने का हुक्म दिया और शाही नजूमी बादशाह के सामने बिछे हुए कालीन पर बैठ गया। वो इंतहाई बूढ़ा आदमी था, मगर उसकी आंखों में पुरस्रार चमक थी। उसके बैठते ही बादशाह ने शहजादे को तमाम हालात सुनाने के लिए कहा। शहजादे ने एक बार फिर तमाम तफसील शाही नजूमी को बताई। फिर शहजादा कहने लगा, नजूमी बाबा, अब तुम ये बतलाओ कि शहजादी बहार इस वक्त कहाँ है और मैं उसे किस तरह रिहा करा सकता हूं? उसकी रिहाई कैसे मुमकिन है? बादशाह ने भी शाही नजूमी से कहा, हाँ शाही नजूमी, हमें बताओ कि शहजादी कहाँ है। शाही नजूमी ने हाथ में पकड़े हुए थैले में से चंद कागज निकाले और फिर उन पर हिंद से लिखने शुरू कर दिए। वो तकरीबन आधे घंटे तक कागजों पर हिंद से लिखता रहा।
आखिर उसने सर उठाया और फिर बादशाह से मुखातिब होकर बोला, बादशाह सलामत, मेरा इल्म यह कहता है कि शहजादी बहार अंधे जादूगर के जादुई महल में कैद है। अंधा जादूगर सामरी के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। वो अपनी आंखों में बीनाई लाना चाहता है। बोलने वाले पत्थर ने उसे बताया है कि उसकी बीनाई सिर्फ मुल्क नजाशिया के बादशाह की बेटी शहजादी बहार की आंखें निकालकर अपनी आंखों में जोड़ने से बहाल हो सकती है, मगर उसके लिए एक शर्त है कि वो अपनी आंखें अपनी खुशी से अंधे जादूगर को दे दे, मगर उसकी मुद्दत सिर्फ 6 माह है। 6 माह के बाद जादूगर जबरदस्ती शहजादी की आंखें निकाल सकता है। चुनाचे इस वक्त शहजादी बहार उस जादूगर के पास मौजूद है और उसने किसी कीमत पर भी अंधे जादूगर को अपनी आंखें देने से इनकार कर दिया है, और वो अंधे जादूगर ने उसे 6 माह की मोहलत दी है। अगर 6 माह से पहले अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी को रिहा करा लिया जाए तो ठीक है, वरना 6 माह के बाद जादूगर उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालेगा। शाही नजूमी ने तमाम तफसील बताते हुए कहा, उस अंधे जादूगर का महल कहाँ है? शहजादे ने जोश भरे लहजे में सवाल किया। शहजादा हुजूर, अंधे जादूगर का महल यहां से शुमाल की तरफ बहुत दूर वीरान पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, मगर उस महल के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि अंधे जादूगर के जादुई पुतले उसकी हिफाजत करते हैं। शाही नजूमी ने मोतबाना लहजे में जवाब दिया, हर जादू का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी बात हो तो बताओ, बादशाह ने पूछा। नजूमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद उसने सर उठाकर शहजादे की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, तुम खुलकर बात करो, बादशाह ने नरम लहजे में कहा। बादशाह हुजूर, मेरा हिसाब बतलाता है कि शहजादा साहब शहजादी बहार से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं और शहजादी बहार भी शहजादे से मोहब्बत करती है। इस वक्त भी जादू के किले में वो शहजादे को ही याद कर रही है। अगर शहजादा हुजूर हिम्मत करें तो अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी को रिहाई दिला सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जरूरी है कि उनके पास सुलेमानी अंगूठी और 2 शाखा तलवार होनी चाहिए। उस तलवार का नाम जुल्फिकार है और यह तलवार हजरत अली अलैहिस्सलाम की है। शाही नजूमी ने जवाब दिया, मैं जरूर उस अंधे जादूगर को खत्म कर दूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान भी क्यों न चली जाए, शहजादे ने जोश भरे लहजे में कहा। मगर शहजादे, उसके लिए तो सुलेमानी अंगूठी और जुल्फिकार तलवार कहां से लाओगे? बादशाह ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। नजूमी बाबा, बताओ ये चीजें कहां से मिलेंगी? ये एक नेक काम है, इसमें तुम्हें भी हत्तल मकदूर ताउन करना चाहिए, शहजादे ने नजूमी से मुखातिब होकर कहा। और नजूमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर दिया और बादशाह और शहजादा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। चंद लम्हों बाद नजूमी ने सर उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, मेरे हिसाब के मुताबिक ये दोनों चीजें यहां से शुमाल की तरफ एक बहुत बड़े जंगल के दरमियान मौजूद एक दरवेश के पास हैं। अगर वो चाहे तो ये दोनों चीजें शहजादे को दे सकता है, मगर मैं तो यही कहूंगा कि शहजादा साहब ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अंधा जादूगर बेहद ताकतवर और बेहद जालिम है। इसमें शहजादे की जान को भी खतरा हो सकता है, शहजादे की मौत भी हो सकती है। शाही नजूमी ने जवाब दिया, नहीं अब्बा हुजूर, मैं जरूर उस जादूगर से मुकाबला करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है, शहजादे ने फिर जोश भरे लहजे में कहा। बादशाह ने नजूमी से मुखातिब होकर कहा, ठीक है नजूमी, तुम जा सकते हो। और नजूमी शाही आदाब बजा लाकर अपना थैला उठाकर वहां से रुखसत हो गया। बेटे, तुम्हें जाने की इजाजत देने को मेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर अल्लाह ताला के बाद तुम्हारी हिम्मत और शुजाअत पर मुकम्मल भरोसा है मुझे। और एक तो ये एक नेक काम है, दूसरा तुम्हारी पसंद भी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जरूर शहजादी को छुड़ाने के लिए जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, बादशाह ने शहजादे को गले से लगाते हुए कहा। बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ भी था, आखिर वो उसका बेटा था। शहजादे ने बादशाह के पैरों को हाथ लगाकर कहा, आप बेफिक्र रहें अब्बा हुजूर, अल्लाह ताला इस काम में मेरी मदद करेगा और मैं इंशाल्लाह कामयाब लौटूंगा। आपकी दुआएं मेरी हिम्मत बन जाएंगी। और बादशाह ने एक बार फिर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। शहजादा घोड़े पर सवार मंजिलें मारता तकरीबन 1 माह के बाद उस जंगल में दाखिल हुआ जिसके दरमियान नजूमी ने दरवेश बाबा का ठिकाना बताया था। बादशाह के इसरार के बावजूद शहजादा अकेला ही चला था। वो किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जंगल में दाखिल होकर शहजादा आगे बढ़ता चला गया और फिर उसे जंगल के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आ गई।
शहजादा बेहद खुश हुआ। उसने घोड़े को एड़ लगाई और फिर जल्दी वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। घोड़े से उतरकर उसने घोड़े को एक दरख्त के साथ बांधा और फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से आवाज आई और शहजादा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि झोंपड़ी के अंदर बब्बर शेर की खाल बिछी हुई थी और शेर की खाल पर एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठे इबादत में मसरूफ थे। उनके चेहरे पर बेहद जलाल था। शहजादा बड़े मौदबाना अंदाज में उनके करीब बैठ गया। दरवेश ने अपनी नजरें उठाई और शहजादे को बगौर देखकर कहा, क्या चाहते हो? उनके लहजे में बिजली की सी कड़क थी और शहजादे ने बड़े मौदबाना अंदाज में तमाम हाल बताकर मदद की दरख्वास्त की। दरवेश ने उसकी बातें सुनकर आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा जज्बा हमदर्दी हमें पसंद आया, इसलिए हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, दरवेश ने कहा और शहजादे के चेहरे पर मुसरत के आसार उभर आए। दरवेश ने शेर की खाल का एक कोना उठाया और फिर उसके नीचे से एक अंगूठी और तलवार निकालकर शहजादे के हवाले करते हुए कहा, यह सुलेमानी अंगूठी है, इसे उंगली में पहन लो, यह तुम्हारी हिफाजत करेगी और इसकी मौजूदगी में तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। और ये लो तलवार हैदरी, इस तलवार के मुकाबले में कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता। दरवेश ने अंगूठी और तलवार शहजादे के हवाले करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, अब मुझे इजाजत दीजिए और मेरे लिए दुआ फरमाइए। शहजादे ने अदब से कहा, तुम खुद वहां तक नहीं पहुंच सकोगे शहजादे, मैं तुम्हें पहुंचाए देता हूं। दरवेश ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। दरवेश ने मजीद कहा तो शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलो, दरवेश की आवाज दोबारा सुनाई दी और शहजादे ने आंखें खोल दी और दूसरे ही लम्हे हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो झोंपड़ी के बजाय एक वीरान पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा था। महल बहुत बड़ा और खूबसूरत लग रहा था। शहजादा समझ गया कि यही अंधे जादूगर का महल है जिसमें शहजादी बहार कैद है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। तलवार हैदरी उसके हाथ में थी और अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। तलवार संभाले शहजादा जाफर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जल्द ही वो पहाड़ से उतरकर महल के करीब पहुंच गया। अभी वो महल के दरवाजे से थोड़े दूर ही था कि अचानक महल का दरवाजा खुला और एक घुड़सवार उसमें से निकलकर तेजी से शहजादे की तरफ बढ़ा। घोड़े सवार के हाथ में नेजा था। शहजादा रुककर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादे के करीब आया, मगर उसने घोड़े को नहीं रोका, बल्कि जैसे ही वो करीब पहुंचा उसने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़े हुए नेजे से शहजादे के सीने को निशाना बनाया। मगर शहजादे ने बड़ी फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हट गया और घुड़सवार आगे निकलता चला गया। चंद कदम दूर जाकर घुड़सवार फिर पलटा और नेजा लहराते हुए शहजादे की तरफ आने लगा। इस बार शहजादा उससे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर जैसे ही करीब आकर घुड़सवार ने नेजे की अन्नी शहजादे के सीने की तरफ बढ़ाई, शहजादे ने बड़ी फुर्ती से तलवार घुमाई और दूसरे ही लम्हे घुड़सवार का नेजा दो टुकड़े होकर रह गया। नेजे के दो टुकड़े होते ही घुड़सवार के मुंह से चीख निकली और फिर वो और उसका घोड़ा शोले की तरह चमक कर गायब हो गए। शहजादा बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही आगे चला था कि अचानक उसने सुनहरे रंग के बोने को अपनी तरफ आता हुआ देखा। बोने का कद मुश्किल से चंद इंच होगा। वो बड़ी तेजी से भागता हुआ शहजादे की तरफ आ रहा था। शहजादा रुककर उस बोने को देखने लगा। बोना शहजादे के करीब आकर रुक गया और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से धागे को शहजादे की तरफ फेंका। धागा उड़ता हुआ शहजादे की तरफ बढ़ा। दूसरे इलम में वो धागा एक बहुत बड़े जाल की शक्ल में तब्दील हो गया और शहजादा उस जाल में लिपट गया। मगर इससे पहले कि जाल उसके गिर्द तंग होता, शहजादे ने तलवार चलानी शुरू कर दी और जाल तेजी से कटता चला गया और शहजादा उछलकर जाल से बाहर आ गया। बोना सामने खड़ा था। जब उसने शहजादे को जाल से बाहर आते देखा तो उसने एक चीख मारी और फिर पानी बनकर जमीन पर बह गया। उसके साथ ही जाल भी गायब हो गया और शहजादा एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। वो जानता था कि ये सब जादू के करिश्मे हैं। अभी वो महल के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार गूंज की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे पूरा महल हवा में उठना शुरू हो गया और फिर पलक झपकते में ही महल काफी बुलंदी पर हवा में उठकर रुक गया। अब पूरा महल फजा में लटका हुआ था और नीचे की जमीन खाली थी। शहजादा जाफर हैरत भरी नजरों से महल को हवा में लटका हुआ देखता रह गया। महल इतनी बुलंदी पर था कि शहजादा लाख कोशिश करता तब भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। अब शहजादा हैरान था कि वो क्या करे
और क्या ना करे। वो काफी देर तक सोचता रहा, मगर बेसूद। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक जिस जगह वो खड़ा था वहां की जमीन उसके पैरों के नीचे से हट गई और शहजादा अंधे कुएं में गिरता चला गया। इतनी बुलंदी से अचानक गिरने की वजह से वो अपने होशो हवास खो बैठा था और चंद लम्हों बाद उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। अंधा जादूगर अपने कमरे खास में तिलिस्मी गोले के सामने खड़ा था और गोले पर नजर आने वाले मंजर के मुतालिक न्योला उसे सब कुछ बता रहा था। फिर न्योले ने बताया कि घोड़े सवार शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। तुम देखना, अभी शहजादा खून में लथपथ हो जाएगा। घुड़सवार से कोई नहीं बच सकता, जादूगर ने हंसते हुए कहा। मगर जब न्योले ने बताया कि शहजादा नेज़े की जद से बच गया है और फिर चंद लम्हों बाद एक जोरदार कड़ाका हुआ और अंधे जादूगर को मालूम हो गया कि घुड़सवार हलाक हो चुका है, तो कहने लगा, तो ये बात है। मैं सुनहरी बोने को भेजता हूं, वो जरूर पकड़ लाएगा इसे। अंधे जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और न्योले ने उसे बताना शुरू किया कि सुनहरी बोना शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। फिर चंद लम्हों बाद पहले से भी ज्यादा जोरदार कड़ाका हुआ और अंधा जादूगर गुस्से से उछल पड़ा। उसे मालूम हो गया था कि सुनहरी बोना भी खत्म हो गया है। अंधा जादूगर गुस्से से बोला, इस आदमजात के पास जरूर कोई खास चीज है, इसे जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है। और फिर उसने हाथ उठाकर जोर जोर से एक अमल पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे ही लम्हे महल हवा में उठना शुरू हो गया। अंधा जादूगर अमल पढ़ता रहा। जब उसने अमल बंद किया तो महल भी हवा में रुक गया। अब शहजादा महल तक नहीं पहुंच सकता, अंधे जादूगर ने जोर से कहका लगाते हुए कहा। और फिर उसने एक टांग उठाकर दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते पढ़ते अंधे जादूगर ने अपने हाथ को नीचे की तरफ जोर से झटका और दूसरे ही लम्हे न्योले ने बताया कि शहजादा कुएं में गिर चुका है। जादूगर हंस पड़ा और बोला, अब शहजादा मेरे काबू में आ चुका है। और फिर उसने अपनी उंगली को पकड़कर जोर से खींचना शुरू कर दिया और महल नीचे की तरफ उतरता चला गया। जब महल दोबारा जमीन पर टिक गया तो अंधा जादूगर तेजी से कमरे से निकलकर भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक वसी मैदान में पहुंच गया। मैदान के दरमियान में पहुंचकर वो रुक गया। सामने शहजादा जाफर बेहोश पड़ा हुआ था, तलवार भी अभी तक उसके हाथ में थी। न्योले ने उसे शहजादे जाफर के मुतालिक बताया। फिर अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में उठाकर कोई मंत्र पढ़ा और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ में वही बोलने वाला पत्थर मौजूद था। बोलने वाले पत्थर, मुझे बता कि शहजादा कौन है और इसके पास ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से मेरा जादू इस पर असर नहीं करता। अंधे जादूगर ने पत्थर से पूछा। पत्थर बोलने लगा, मेरे मालिक, ये मुल्क सासान का शहजादा जाफर है और ये शहजादी बहार को छुड़ाने के लिए यहां आया है। इसके दाएं हाथ की उंगली में सुलेमानी अंगूठी है। जब तक ये अंगूठी इसके हाथ में है तुम्हारा कोई जादू इस पर असर नहीं कर सकेगा। और दूसरा, इसके पास तलवार हैदरी है। उस तलवार की मौजूदगी में कोई शहजादे पर काबू नहीं पा सकता और शहजादा हर चीज को खत्म कर सकता है। मगर तुम इससे ये दोनों चीजें नहीं छीन सकते, क्योंकि तुम जैसे ही इन दोनों चीजों में से किसी को हाथ लगाओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। सिर्फ शहजादी बहार ही इससे ये दोनों चीजें ले सकती है और बहार शहजादी से तुम ले सकते हो, पत्थर ने जवाब दिया। अंधे जादूगर के चेहरे पर हैरत के साथ खौफ के असरात भी उभर आए। उसने हाथ को झटका और पत्थर उसके हाथ से गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे अंधे जादूगर ने जोर से जमीन पर पांव मारा। उसके जमीन पर पैर मारते ही एक पुतला बाहर आ गया। फौरन बहार शहजादी को मेरे सामने हाजिर करो। अंधे जादूगर ने पुतले को हुक्म दिया और पुतला गायब हो गया। चंद लम्हों बाद ही बहार शहजादी उसके सामने आ गई। फिर जैसे ही उसकी नजरें जमीन पर पड़े बेहोश शहजादे जाफर पर पड़ी तो वो चौंक पड़ी और बेख्तियार शहजादे के जिस्म पर झुकने लगी। न्योले ने फौरन अंधे जादूगर के कान में सरगोशी की। ठहरो, अंधे जादूगर ने डपट कर कहा और शहजादी बाहर चौंक कर अंधे जादूगर को देखने लगी। सुनो लड़की, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे तुम पर रहम आ गया है। मुझे मालूम हो गया है कि यह शहजादा तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने इसे हलाक नहीं किया बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया है। तुम अगर चाहो तो शहजादे जाफर को यहां से ले जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क पहुंचा दूंगा, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम शहजादे की उंगली में पहनी हुई अंगूठी और इसके हाथ से तलवार निकालकर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने इंतहाई दोस्ताना लहजे में बहार शहजादी से मुखातिब होकर कहा। शहजादी बहार ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, शहजादा तो बेहोश पड़ा है
तुम खुद इससे अंगूठी और तलवार ले लो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? जादूगर कहने लगा, ये मेरी तौहीन है कि मैं किसी बेहोश आदमी से ये चीजें हासिल करूं, और मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं शहजादे को होश में ले आया, इसने फौरन मुझ पर हमला कर देना है और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं इसे जलाकर राख कर डालूंगा। इसलिए अगर तुम अपनी रिहाई और शहजादे की जिंदगी चाहती हो तो ये दोनों चीजें लेकर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने पैंतरा बदलते हुए कहा, क्या तुम वादा करते हो कि हम दोनों को कुछ नहीं कहोगे और फिर हमें छोड़ दोगे? शहजादी बहार ने उससे पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूं, और शमीर जादूगर हर हाल में अपना वादा पूरा करता है, अंधे जादूगर ने जवाब दिया। चुनाचे शहजादी बाहर झुकी और फिर उसने बेहोश शहजादे के हाथ से तलवार निकाल ली और फिर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी भी उतार ली। उसने खड़े होकर दोनों चीजें अंधे जादूगर की तरफ बढ़ा दी। न्योले ने अंधे जादूगर को सब कुछ बता दिया, इसलिए जैसे ही शहजादी बहार ने दोनों चीजें जादूगर की तरफ बढ़ाई, जादूगर ने फौरन दोनों चीजें उसके हाथ से ले लीं। अंगूठी और तलवार हाथ में लेते ही अंधे जादूगर ने एक जोरदार फातिहाना कहका लगाया और फिर उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा और बेहोश शहजादे के गिर्द एक कद्दे आदम पिंजरा नमूदार हो गया। अब शहजादा उस पिंजरे में बंद था। शहजादी बहार गुस्से और हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। शहजादी बहार ने इंतहाई गुस्से से कहा, तुमने शहजादे को क्यों कैद कर लिया है जबकि तुमने मुझसे वादा किया था कि हमें छोड़ दोगे? वो कहका लगाकर बोला, तुम कितनी भोली हो लड़की, कैसा वादा? ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बहलाया फिसलाया था ताकि मैं अंगूठी और तलवार हासिल कर लूं। अब शहजादा मेरी कैद में है और मैं इसे दर्दनाक मौत मारूंगा, अंधे जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा, और शहजादी गुस्से से उस पर झपटने लगी ताकि वो दोनों चीजें उससे छीन ले। मगर अंधे जादूगर ने उंगली उसकी तरफ उठाई और शहजादी किसी बुत की तरह साकित हो गई। वो हरकत करने से माजूर हो गई थी। उसी लम्हे अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में लहराया और बेहोश पड़े शहजादे ने आंखें खोल दी। होश में आते ही शहजादा उछलकर खड़ा हो गया और फिर उसने तलवार और अंगूठी संभाली, मगर दोनों चीजें गायब थीं। फिर उसकी नजरें अंधे जादूगर पर जा पड़ी जिसके हाथ में तलवार और अंगूठी मौजूद थी। उसके साथ ही उसने करीब खड़ी शहजादी को भी देख लिया था। मरने के लिए तैयार हो जाओ शहजादे, अंधे जादूगर ने कहका लगाते हुए कहा। तुमने मेरी तलवार और अंगूठी कैसे ले ली? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं, वैसे तुम्हारी हैरत बजा है। मैं खुद बराह रास्त तुमसे ये दोनों चीजें हासिल नहीं कर सकता था, इसके लिए मैंने शहजादी बहार को इस्तेमाल किया और शहजादी बहार ने रिहाई के लालच में आकर ये दोनों चीजें मुझे दे दी हैं। अंधे जादूगर ने फातिहाना लहजे में जवाब दिया, ये झूठा है। इसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये दोनों चीजें इसके हवाले कर दूं तो ये हम दोनों को रिहा कर देगा, मगर इसने ये वादा पूरा नहीं किया। काश मैं इसकी बातों में ना आती, शहजादी बहार ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो मत भोली शहजादी, ये जादूगर इसी तरह मक्कार होते हैं, बहरहाल खुदा पर भरोसा रखो। शहजादे जाफर से शहजादी का रोना ना देखा गया तो उसने उसे तसल्लियां देनी शुरू कर दी। कल रात चांद की 14वीं है। कल मैं देवी के चरणों में तुम्हें कुर्बान करूंगा और देवी खुश होकर मुझे और ताकत बख्श देगी और फिर मैं सामने से भी बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, अंधे जादूगर ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। और दूसरे ही लम्हे उसने हाथ शहजादी की तरफ उठाया और शहजादी का जिस्म हरकत करने लगा। वो उन्हें वहीं छोड़कर वापस मुड़ गया। उसे मुकम्मल यकीन था कि शहजादा जाफर जादू के पिंजरे से किसी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकता। जादूगर के जाने के बाद शहजादी तेजी से शहजादे की तरफ बढ़ी और फिर वो बेख्तियार पिंजरे की सुलाखों से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादे जाफर ने पिंजरे से हाथ निकालकर उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मत रो शहजादी, रोने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए। और शहजादी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर शहजादा जाफर गहरी सोच में गुम हो गया। वो ये चाहता था कि किसी तरह अंधे जादूगर से अपनी अंगूठी और तलवार दोबारा हासिल करे। फिर अचानक उसे याद आ गया कि शाही नजूमी ने बताया था कि अंधे जादूगर ने बोलने वाला पत्थर हासिल करके उससे अपने आंखों के मुतालिक पूछा था। वो सोच रहा था कि ये बोलने वाला पत्थर हासिल हो जाए तो वो इन दोनों चीजों के हसूल की कोई तरकीब बता सकता है। शहजादी मेरी बात सुनो, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो हम उस अंधे जादूगर को खत्म कर सकते हैं। शहजादा जाफर ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा, बताओ मेरे शहजादे मैं क्या करूं? यकीन करो तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूं। शहजादी बहार ने पुरअज़म लहजे में कहा, सुनो, क्या तुम इस महल में हर जगह आ जा सकती हो? शहजादे ने उससे पूछा।
हाँ, मुझे इजाजत है कि मैं बिला रोक टोक पूरे महल में आ जा सकती हूँ, सिर्फ महल से बाहर नहीं निकल सकती। शहजादी ने जवाब दिया। तो गौर से सुनो, अंधे जादूगर के पास एक बोलने वाला पत्थर है। किसी तरह वो पत्थर हासिल करके मेरे पास ले आओ। अगर ले ना आ सको तो तुम खुद ही उससे सवाल करना कि हम अंधे जादूगर से अंगूठी और तलवार कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात ये कि अंधा जादूगर किस तरह हलाक हो सकता है। शहजादी ने उसे बताया। शहजादी कहने लगी, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। उस जादूगर का एक खास कमरा है जिसमें बेशुमार चीजें पड़ी होती हैं। मुझे यकीन है कि वो पत्थर भी वहीं मौजूद होगा। शहजादी ने जवाब दिया और फिर शहजादे से इजाजत लेकर वो मुड़ी और महल की तरफ चल पड़ी। शहजादा पिंजरे में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। शहजादी महल की इमारत में दाखिल हुई और फिर मुख्तलिफ कमरों से गुजरती चली गई। उसने देखा कि हर कमरे के बाहर सुनहरी पुतले पहरा दे रहे थे, मगर चूंकि शहजादी को हर जगह आने जाने की इजाजत थी, इसलिए पुतलों ने उसे नहीं रोका और वो आसानी से मुख्तलिफ कमरों से गुजरती चली गई। और फिर जब वो खास कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद था और उसके बाहर लोहे की जाली तनी हुई थी। जाली के करीब एक बुत मौजूद था, मगर उस बुत की आंखों में इंसानी चमक थी। बुत की नजरें शहजादी पर जम गईं। मैं अंदर जाना चाहती हूं, शहजादी ने बुत से मुखातिब होकर कहा। क्यों? बुत के मुंह से खौफनाक आवाज निकली। तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें नहीं मालूम कि शमीर जादूगर ने मुझे इजाजत दे रखी है कि मैं जहां चाहूं आ जा सकती हूं? शहजादी ने उसे डांटते हुए कहा। मगर इस कमरे में सिवाय शमीर जादूगर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता, बुत के मुंह से आवाज निकली। मैं देखूंगी कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं जा सकती हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि शमीर जादूगर को अपनी आंखें दूंगी, मगर आंखें देने से पहले मैं यहां की हर चीज देख लेना चाहती हूं। शहजादी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूं, मगर तुम जल्दी वापस आ जाना। बुत के मुंह से खुशी भरी आवाज निकली। उसके साथ ही बुत की नजरें घूमी और जाली पर पड़ी। उसके साथ ही जाली गायब हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। शहजादी तेजी से अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुक गई। कमरे में खौफनाक बुत मौजूद थे और अजीबोगरीब चीजें मौजूद थीं, ऐसी खौफनाक और हैरत अंगेज चीजें कि शहजादी बहार ने आज तक नहीं देखी थी। मगर उसे तो एक ही लगन थी कि किसी तरह उसका महबूब शहजादा बच जाए। चुनाचे वो किसी चीज से नहीं डरी और उसने बोलने वाले पत्थर की तलाश में अपनी नजरें घुमाईं। और फिर उसे दूर एक लकड़ी की खूबसूरत मेज की सतह पर एक इंतहाई खूबसूरत पत्थर पड़ा हुआ नजर आ गया। वो तेजी से उस मेज की तरफ बढ़ी और फिर उसने बड़ी फुर्ती से वो पत्थर हाथ में उठा लिया। उसी लम्हे पत्थर के रंग तेजी से बदलने शुरू हो गए। बोलने वाले पत्थर, मुझे बतला कि मैं अंधे जादूगर से शहजादे की अंगूठी और तलवार कैसे वापस ले सकती हूं। पत्थर के अंदर से आवाज आई। शहजादी, चूंकि तुमने मुझे अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूं। अंधे जादूगर ने सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी को अपनी ख्वाबगाह में अपने पलंग पर मौजूद बिछोने के नीचे रखा हुआ है और वो खुद इसकी हिफाजत कर रहा है। अंगूठी और तलवार पर चूंकि जादू नहीं हो सकता, इसलिए वो उनके गिर्द जादुई हिफाजत का जाल नहीं बुन सकता। तुम्हें चाहिए कि तुम जादूगर की ख्वाबगाह में जाओ और उससे मीठी मीठी बातें करके उसे राम कर लो। जब जादूगर राम हो जाए और बिछोने से उठे तो तुम बिछोने को हटाकर उसके नीचे मौजूद अंगूठी और तलवार उठा लो और फिर उसे फौरन शहजादे को दे दो। हाँ, ये बात याद रखना, जब अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जब अंगूठी तुम शहजादे को दे दोगी तब भी जादूगर तुम्हें मार नहीं सकता, सिर्फ तुम पर जादू कर सकता है। बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया। अच्छे पत्थर, मेरी एक और सवाल का जवाब दो, शहजादी ने खुश होकर कहा। जल्दी सवाल पूछो। शहजादी, अंधे जादूगर को तुम्हारी यहां मौजूदगी का इल्म होने वाला है, बोलने वाले पत्थर ने कहा। यह बताओ कि शहजादा अंधे जादूगर को किस तरह खत्म कर सकता है? शहजादी ने सवाल किया। अच्छी शहजादी, शहजादे को बताओ कि अंधे जादूगर की जान इसी महल के शुमाली कोने में मौजूद सुर्ख रंग के कमरे के दरमियान रखी हुई एक इकलौती आंख में है। उस कमरे में एक कमान मौजूद है और उसके साथ 4 सुनहरे रंग के तीर हैं। वो इन 4 तीरों से मूर्ति की आंख को निशाना बनाए। अगर 4 तीर उस मूर्ति की आंख में घुस गए तो अंधा जादूगर हलाक हो जाएगा, और अगर एक भी तीर निशाने पर ना लगा तो शहजादा खुद मर जाएगा, बोलने वाले पत्थर ने बताया। उसी लम्हे कमरे से बाहर शोर सुनाई दिया और शहजादी समझ गई कि अंधा जादूगर कमरे में आ रहा है। उसने फौरन पत्थर मेज पर रखा और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी।
मगर अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी कि अंधा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्सा और जलाल था। तुम इस कमरे में क्यों आई हो? उसने किसी चीते की तरह गुर्राते हुए कहा। अरे, तुमने ही तो कहा था कि मुझे पूरी आजादी है कि मैं जहां जाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी चीजें देखने आई थी, शहजादी बहार ने बड़े नरम लहजे में कहा। तुमने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? अंधे जादूगर ने इस बार तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम चीज को हाथ लगाने की बात कर रहे हो? मैं तो सोच रही हूं कि इस कमरे में आई क्यों। यहां तो बेहद खौफनाक और हैरत अंगेज चीजें हैं। मुझे तो इन सब चीजों से बहुत खौफ आता है, शहजादी ने लहजे को खौफजदा बनाते हुए कहा। और अंधे जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमदार हो गए। अच्छा चलो अब बाहर चलें, अंधे जादूगर ने कहा और शहजादी कमरे से बाहर निकल गई। अंधा जादूगर भी उसके पीछे बाहर निकल आया। तुमने क्या सोचा है? शहजादी, यकीन करो तुम मुझे आंखें देकर घाटे का सौदा नहीं करोगी, जादूगर ने उसे बहलाते हुए कहा। हाँ, इस कमरे में आने के बाद मैं सोच में पड़ गई हूं कि तुम वाकई बहुत बड़े और बहुत ताकतवर जादूगर हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। इसके अलावा मुझे शहजादे जाफर से बड़ी उम्मीद थी कि वो मुझे तुम्हारे हाथों छुड़ा लेगा, मगर मुझे ये देखकर बेहद मायूसी हुई है कि वो तुम्हारे मुकाबले में बहुत कमजोर निकला और तुमने बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लिया है। मगर मुझे अंधा होने से बहुत खौफ आता है, शहजादी ने बड़े नरम लहजे में कहा। तुम कतई बेफिक्र रहो शहजादी, मैं तुम्हें अंधा नहीं रहने दूंगा। बस तुम एक बार राजी हो जाओ, फिर तुम देखोगी मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं, अंधे जादूगर ने खुश होकर कहा। उसने सोचा कि वाकई शहजादी काबू में आ रही है। ठीक है, मैं सोचूंगी, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, शहजादी ने जवाब दिया। आओ मेरी ख्वाबगाह में चलो, मैं वहां तुमसे बातें करूंगा। मैं ज्यादा देर ख्वाबगाह से बाहर नहीं रह सकता, और हाँ, अगर तुम आंखें देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी खातिर शहजादे को भी माफ कर सकता हूं, अंधे जादूगर ने उसे मजीद लालच देते हुए कहा। क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने एकदम खुश होते हुए कहा। उसी लम्हे वो ख्वाबगाह के बंद दरवाजे पर पहुंच गए। अंधे जादूगर ने हाथ उठाया और दरवाजा खुद बहुत खुलता चला गया। अंधा जादूगर शहजादी को लिए अंदर दाखिल हुआ। शहजादी उस कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत ख्वाबगाह का उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। तुम तो अंधे हो जादूगर, फिर तुमने अपनी ख्वाबगाह इतनी क्यों सजाई हुई है, जबकि तुम इनमें से किसी चीज को देख भी नहीं सकते, शहजादी ने पलंग पर बैठते हुए कहा। इसलिए कि कभी तो मैं देखने के काबिल हो जाऊंगा, और फिर कमरा सजाने में मेरा क्या खर्च आता है। बस हुक्म दिया और कमरा सज गया। अंधे जादूगर ने भी पलंग पर बैठते हुए बड़े फखरिया लहजे में जवाब दिया। शहजादी ने अचानक जादूगर से पूछा, तुमने शादी नहीं की? उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए जादूगर खामोश हो गया। फिर उसने जवाब दिया, मैंने इसके मुतालिक कभी सोचा ही नहीं। पहले मैं जादू सीखता रहा, फिर मजीद अपने आप को ताकतवर बनाता रहा। अब मेरा मकसद आंखें हासिल करना है, उसके बाद मैं शादी के मुतालिक सोचूंगा, जादूगर ने जवाब दिया। और शहजादी खामोश हो गई। क्यों, तुमने ये क्यों पूछा? अंधे जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस वैसे ही मैं सोच रही थी कि एक तो तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारा ये बुलंदो बाला कद, सडोल जिस्म, और फिर तुम इतने ताकतवर हो कि दुनिया के तमाम बादशाह भी मिलकर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी वाकई दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, शहजादी ने रुक रुक कर जवाब दिया। उसके लहजे से साफ जाहिर था कि जैसे उसके दिल में जादूगर से शादी की हसरत छुपी हुई है। अपनी तारीफ शहजादी के मुंह से सुनकर जादूगर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अच्छी शहजादी, मैंने सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम उस शहजादे को भूलकर मुझसे शादी कर लो तो यकीन करो मैं तुम्हें क़यामत तक खुश रखूंगा। गम तुम्हारे करीब भी ना भटक सकेगा, अंधे जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा, और फिर हाथ बढ़ाकर शहजादी को पकड़ लिया। हाँ, हो तो सकता है, कम से कम तुम अपनी बीवी को अंधा तो नहीं रहने दोगे ना, शहजादी ने भी इंतहाई पुरमसरत लहजे में कहा। अंधे जादूगर की खुशी दो चंद हो गई। उसे आंखें भी मिल रही थी और खूबसूरत बीवी भी। चुनाचे उसने जोश की शिद्दत से शहजादी को घसीटकर गले से लगा लिया। शहजादी तड़प कर एक तरफ हो गई। शहजादी ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं मेरी अच्छी शहजादी, मेरी जान? अंधा जादूगर जोश में उसकी तरफ बढ़ा और शहजादी उछलकर एक तरफ हो गई। उसके मुतरन्नम कहकों से कमरा गूंज उठा और उसके पीछे पीछे अंधा जादूगर उसको पकड़ने के लिए पूरे पलंग पर चक्कर लगा रहा था। फिर शहजादी उछलकर बिस्तर के नीचे उतर आई और उसके बाद अंधा जादूगर भी नीचे उतर आया। वो जोश में आकर उसे पकड़ रहा था। इधर शहजादी ने देख लिया कि बिछोने का एक कोना उभरा हुआ है। वो समझ गई कि अंगूठी और तलवार उस कोने के नीचे पड़ी होंगी। चुनाचे वो हंसती हुई और जादूगर को छेड़ती हुई पलंग के उस कोने पर पहुंची और फिर उसने एक झटके से बिछोना उलट दिया।
अब अंगूठी और तलवार उसके सामने पड़ी थी। उसने बिजली की तरह झपट कर दोनों चीजें उठा ली और फिर तीर की तरह कमरे के दरवाजे की तरफ भागने लगी। न्योले ने जादूगर को तमाम बात बता दी और अब जादूगर को होश आया कि वो औरत के चक्कर में आकर धोखा खा गया। गुस्से के मारे उसके मुंह से कफ निकलने लगा। चुनाचे वो भी आंधी और तूफान की तरह शहजादी के पीछे लपका। शहजादी को तो जैसे पर लग गए। पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई मैदान में मौजूद उस पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी जिसमें शहजादा बंद था। रुक जाओ लड़की, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, अंधे जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर शहजादी भला कहां रुकने वाली थी। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। जादूगर भी उसके पीछे भाग रहा था और गुस्से की शिद्दत से वो दांत पीस रहा था, मगर सुलेमानी अंगूठी की वजह से मजबूर था। उसे मालूम था कि उस वक्त शहजादी पर उसका कोई जादू असर नहीं करेगा, इसलिए वो उसको रोककर उसे चीजें वापस हासिल करना चाहता था। मगर शहजादी चंद ही लम्हों में पिंजरे के करीब पहुंच गई। शहजादा उसे आते देखकर उठ खड़ा हुआ। उसने शहजादी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार हैदरी भी देख ली थी। चुनाचे वो बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे खतरा था कि शहजादी उसके करीब पहुंचने से पहले जादूगर के काबू में न आ जाए। फिर जैसे ही शहजादी पिंजरे के करीब आई, उसने तलवार और अंगूठी शहजादे के हाथ में पकड़ा दी और जैसे ही शहजादे ने उंगली में अंगूठी पहनी, जादूगर का पिंजरा खुद ब खुद गायब हो गया। उससे पहले कि जादूगर करीब पहुंचता, शहजादी ने सुर्ख कमरे में मौजूद मूर्ति और उसकी आंख में तीर मारने वाली बात शहजादे को बता दी। उसी में जादूगर भी उनके करीब पहुंच चुका था। न्योले ने उसे बता दिया था कि अब अंगूठी और तलवार शहजादे के कब्जे में है। चुनाचे उसने अपनी उंगली का रुख शहजादी की तरफ किया और शहजादी पत्थर का बुत बन गई। ओ अंधे जालिम जादूगर, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहजादे ने जब शहजादी को पत्थर में तब्दील होते देखा तो गुस्से और झंझलाहट में वो तलवार लहराता हुआ जादूगर की तरफ बढ़ा, मगर जादूगर ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर वो हवा में 10-12 फीट ऊपर उठ गया और शहजादे का वार खाली गया। तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं 6 माह बाद इस शहजादी की आंखें निकालकर इसे इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा कि रहती दुनिया तक लोग इस अजाब का तस्वुर करके ही लरसते रहेंगे। उसने मुझे धोखा दिया है और मैं जिंदगी में पहली बार धोखा खा गया हूं, मगर मैं इस धोखे की उसे इबरतनाक सजा दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम 6 माह तक यहीं टकरे मारते रहोगे और फिर खुद भी भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। शमीर जादूगर अजीम है और नाकाबिले तस्खीर है। जादूगर ने जोरदार कहका लगाया और फिर गायब हो गया। अब वहां मैदान में शहजादा और शहजादी का बुत मौजूद था। शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी शहजादी के पथरीले जिस्म से रगड़ी, मगर शहजादी वैसे ही बुत की बुत रही। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि वो अंगूठी उतार कर शहजादी की पथरीली उंगली में पहना दे ताकि शहजादी दोबारा अपनी असली जिस्म में आ जाए, मगर फिर उसने ये ख्याल तर्क कर दिया। इस तरह जादूगर उसे खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। जब तक ये जादूगर मर ना जाए उस वक्त तक इन दोनों का उसके पंजे से रिहा होना नामुमकिन है, और फिर जब जादूगर ही खत्म हो जाएगा तो शहजादी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। चुनाचे उसने उम्मीद भरी नजरें शहजादी पर डाली और फिर तलवार संभाल कर आगे बढ़ गया। अब उसे इस सुर्ख कमरे की तलाश थी जिसमें वो मूर्ति मौजूद थी, मगर इमारत में उसे कहीं सुर्ख कमरा नजर नहीं आया, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता चला गया। अंधा जादूगर उस वक्त अपने कमरे खास में मौजूद था। उसके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराब के आसार नुमायां थे। वो बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था कि जिसके जरिए वो शहजादे जाफर को महल से बाहर निकाल सके। वो सोच रहा था कि अगर एक बार वो शहजादे को किसी तरह महल से बाहर निकाल दे तो फिर वो महल को मुस्तकिल तौर पर फिजा में बुलंद कर देगा और शहजादा किसी कीमत पर भी महल में दाखिल नहीं हो सकेगा। मगर उसे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी जिससे वो शहजादे को महल से बाहर निकाल सकता। शहजादे पर कोई जादू असर नहीं कर सकता था और जादू के बगैर जादूगर कतई बेबस था। अलबत्ता उसे इस बात का इत्मीनान था कि शहजादा उसे खत्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि जादूगर की जान किस चीज में है। इसलिए उसने सोचा कि आखिर कब तक शहजादा भूखा प्यासा जिंदा रहेगा, खुद ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देगा। मगर ये सब कुछ सोचने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उसे ख्याल आया कि वो पत्थर से शहजादे को महल से बाहर निकालने की कोई तरकीब पूछे। चुनाचे उसने पत्थर को हाथ में उठाया और फिर उससे पूछने लगा, बोलने वाले पत्थर, मुझे बता कि मैं शहजादे को किस तरह महल से बाहर निकाल सकता हूं। पत्थर से आवाज आई, मेरे मालिक, तुम शहजादे को महल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसकी कोई सूरत नहीं है जब तक शहजादे के पास सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी है। तुम्हारा कोई जादू उस पर नहीं चल सकता।
البتہ ایک صورت ہے کہ تم شہزادے کو کسی امتحان میں ڈال دو اور وہ امتحان ایسا ہو کہ شہزادہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور خود بخود ختم ہو جائے۔ اس کو مارنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ ایسا کون سا امتحان ہو سکتا ہے اور میں شہزادے کو اس امتحان میں شریک ہونے کے لیے کیسے راضی کر سکتا ہوں؟ جادوگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ صرف ایک امتحان ایسا ہے، مگر سوچ لو کہ اگر اس امتحان میں شہزادہ کامیاب ہو گیا تو تم مر جاؤ گے، اور اگر شہزادہ ناکام رہا تو پھر اسے موت سے سلیمانی انگوٹھی اور تلوار حیدری بھی نہیں بچا سکتی، اور وہ ہے سرخ کمرے میں رکھی ہوئی مورتی کی آنکھ میں تیر مارنا۔ بولنے والے پتھر نے جواب دیا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس راز کو شہزادے پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادہ کامیاب ہو جائے اور پھر میری موت یقینی ہے، جادوگر نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تب پھر کوئی اور ایسی صورت نہیں ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ شہزادے کو اس راز کے متعلق علم ہے اور وہ اس وقت سرخ کمرے کی تلاش میں ہے۔ اگر اس نے سرخ کمرہ تلاش کر لیا تو تم اسے جادو سے بھی نہیں روک سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود یہ کمرہ اس پر ظاہر کر دو اور نتیجے کا انتظار کرو۔ بولنے والے پتھر نے بتایا، اچھا تو یہ بات ہے، کاش میں اس شہزادی کی باتوں میں نہ تھا، پھر میں دیکھتا کہ شہزادہ کتنے پانی میں ہے۔ اب بہرحال سوچنا پڑے گا، جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اسے ایک اور خیال آیا۔ اس نے فوراً پتھر سے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا شہزادہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہوگا؟ پتھر نے کہا، اس کے متعلق میں کچھ بتا نہیں سکتا، دونوں ہی صورتیں ہیں، وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی۔ ہاں، اگر تیر مارتے وقت اس کا دھیان ہٹا دیا جائے تو اس کا نشانہ یقینی طور پر خطا ہو سکتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر میں ضرور شہزادے کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پتھر دوبارہ میز پر رکھ دیا، پھر خود طلسمی گولے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گولے پر ہاتھ پھیرا تو گولا روشن ہو گیا۔ نیولے نے اسے بتانا شروع کیا کہ شہزادہ محل کے کمروں میں گھومتا پھر رہا ہے، چونکہ اس کے ہاتھ میں سلیمانی انگوٹھی ہے اس لیے کوئی جادو اس پر اثر نہیں کر رہا، اور وہ تلوار حیدری سے اس کے حفاظتی پتلوں کو ختم کرتا ہوا جا رہا ہے۔ مگر اندھے جادوگر کے لیے یہ پتلے معمولی چیزیں تھیں، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جادوگر چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھا اور چند لمحوں بعد ایک پتلا خاص کمرے میں داخل ہوا۔ پتلے، فوراً جنگل سے جا کر 2 خوفناک اور بھوکے شیروں کو لے آؤ اور انہیں شہزادے پر چھوڑ دو، شاید شہزادہ ان شیروں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے۔ اندھے جادوگر نے پتلے کو حکم دیا اور پتلا غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد نیولے نے جادوگر کو بتایا کہ 2 خوفناک شیر محل میں آ گئے ہیں، اور ادھر شہزادہ بھی ان کی آوازیں سن کر کمرے سے نکل کر میدان میں آ گیا ہے، اور دونوں خوفناک شیر اس پر جھپٹ رہے ہیں۔ اندھا جادوگر بڑے اشتیاق سے نیولے کی بات سن رہا تھا، اسے یقین ہو گیا کہ شہزادہ ضرور ان شیروں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ شہزادہ جعفر محل میں آزادی سے گھومتا پھر رہا تھا، مگر اسے کہیں بھی وہ سرخ کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب اسے یوں گھومتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو وہ مایوس ہو کر واپس بیرونی برآمدے میں نکل آیا۔ برآمدے میں آتے ہی وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ سامنے میدان میں 2 خوفناک شیر بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کا رخ شہزادے ہی کی طرف تھا۔ شہزادے نے سوچا کہ ضرور یہ دونوں شیر جادو کے ہوں گے اور جادوگر نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بھیجے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اطمینان سے میدان میں نکل آیا اور ان شیروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر چونکہ جادو کے ہیں اس لیے اس پر حملہ نہیں کر سکتے، مگر وہ شدید غلطی میں مبتلا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ شیر جادو کے نہیں بلکہ اصل شیر ہیں، اور شہزادے کی معمولی غفلت سے وہ اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ شیر اس سے تھوڑی دور آ کر رک گئے، ان کی خوفناک نظریں شہزادے پر جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ آؤ آؤ، آگے آؤ، رک کیوں گئے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ پھر دونوں شیروں نے بیوقت اپنا پچھلا دھڑ زمین پر ٹکا دیا، اور اب وہ جعفر پر حملہ کرنے ہی والے تھے، مگر شہزادہ اسی طرح ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ شیر اس کے قریب نہیں آ سکتے، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی جب دونوں شیروں نے بیک وقت شہزادے جعفر پر حملہ کر دیا، اور شہزادہ جعفر چونکہ اطمینان سے بے فکر ہو کر کھڑا تھا اس لیے دونوں شیر اسے گھسیٹتے ہوئے دور تک چلے گئے، اور اچانک دھکا لگنے سے شہزادے کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل کر دور جا گری۔ اب شہزادہ نیچے تھا اور ایک شیر اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور دوسرا اچھل کر ہٹ گیا تھا۔ جعفر کے جسم پر چڑھے ہوئے شیر نے پوری قوت سے اپنا طاقتور پنجہ جعفر کے چہرے پر مارا، مگر اب شہزادے کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی، اس لیے اس کی فطری بہادری اود کر آئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی شیر نے پنجہ مارنا چاہا، شہزادے نے پوری قوت سے کروٹ بدلی
और शेर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही शेर का भारी भरकम जुस्सा उसके जिस्म से हटा, शहजादा उछलकर खड़ा हो गया, मगर उसी लम्हे दूसरे शेर ने उस पर हमला कर दिया। मगर अब शहजादा मुकाबले के लिए तैयार था। उसने अपना दायां बाजू आगे बढ़ा दिया और फिर जैसे ही उसका बाजू शेर के मुंह में आया, शहजादे ने पूरी कुव्वत से अपनी दाईं लात शेर के पेट के निचले हिस्से में मारी और शेर को उल्टाकर फेंक दिया। मगर उसे जमीन पर पड़ी हुई तलवार उठाने का मौका न मिला और दूसरा शेर खौफनाक अंदाज में धाड़ता हुआ उस पर आ गिरा। शहजादा बिजली की सी तेजी से एक तरफ हुआ और फिर शेर हमले के जोर में जैसे ही आगे बढ़ा, शहजादे जाफर ने छलांग लगाई और उसकी कमर पर सवार हो गया और फिर बड़ी फुर्ती से उसने अपने दोनों पैर जमीन पर टिकाए और शेर के दोनों जबड़ों में हाथ डाल दिए और फिर एक जोरदार नारे से उसने जैसे ही जोर लगाया, शेर के दोनों जबड़े चिरते चले गए। बेपनाह ताकत लगाने से शहजादा जाफर का चेहरा सुर्ख हो गया था और उधर शेर का पूरा जबड़ा गर्दन समेत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था और शेर की धाड़ें अब मौत की गर्राहटों में तब्दील हो चुकी थीं। फिर उसने झटका देकर मरते हुए शेर को एक तरफ फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और शहजादा उछलकर सीधा हो गया। उसे दूसरे शेर की तरफ से खतरा था, मगर दूसरा शेर पहले शेर को मरता हुआ देख रहा था और उसकी आंखों की चमक खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही थी। शहजादा समझ गया कि दूसरे शेर को अपने साथी की मौत पर गुस्सा आ रहा है और जाहिर है कि शेर शदीद गुस्से में है और भी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो गया है। उसने तलवार की तलाश में नजरें दौड़ाई और फिर वो देखकर खुशी से उछल पड़ा कि तलवार उससे 2 कदम के फासले पर पड़ी थी। शहजादे ने झपट कर तलवार उठाई और उसी लम्हे शेर ने भी उस पर छलांग लगा दी और शहजादा जैसे ही तलवार उठाकर सीधा होने लगा, शेर उसके ऊपर पहुंच चुका था। मगर शहजादा जाफर तलवार हैदरी सीधी कर चुका था और नतीजे में तलवार शेर के पेट में घुसती चली गई और शेर के मुंह से एक खौफनाक गर्राहट निकली और वह उलटकर चंद कदम दूर जा गिरा। अब शहजादा खून आलूद तलवार लिए सीधा खड़ा हो गया। शेर झटका खाकर उठा और वह शहजादे पर हमला करने के लिए उछलने ही वाला था कि शहजादे ने एक कदम आगे बढ़ाकर पूरी कुव्वत से तलवार का वार शेर की गर्दन पर किया और दूसरे ही लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि तलवार हैदरी के एक ही वार से खौफनाक शेर की गर्दन उसके धड़ से अलहदा होकर दूर जा गिरी और शेर वहीं तड़प तड़प कर ढेर हो गया। शहजादे जाफर ने दोनों शेरों के मरते इत्मीनान का तवील सांस लिया। वो वाकई इस बार बाल बाल बचा था, वरना गलतफहमी में उसका मारा जाना यकीनी था। ये तो उसकी जाती शुजात, महारत और ताकत थी कि जिसने उसे मौत के मुंह से बचा लिया था। अब शहजादे ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा वो हर कदम पर मोहतात रहेगा। उसका पूरा जिस्म इस खतरनाक लड़ाई से थकावट से चूर हो गया था और उसके कपड़े पसीने से तर हो चुके थे। मगर दूसरे ही लम्हे जब उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वो ये देखकर उछल पड़ा कि सामने महल के शुमाली कोने में सुर्ख रंग का कमरा मौजूद था। उससे पहले ये कमरा उसे वहां नजर नहीं आया था, मगर अब वो कमरे को साफ देख रहा था। चुनाचे जोश के आलम में वो तेजी से उस कमरे की तरफ भागने लगा। शायद जादूगर ने शेरों के हमले को नाकाम होते देखकर शहजादे को इस इम्तिहान में डालने का फैसला कर लिया था और फिर उसे मालूम था कि शहजादा इन खौफनाक शेरों के मुकाबले से बुरी तरह थक चुका होगा, इसलिए उसका निशाना खता हो जाना यकीनी है। शहजादा बड़ी तेजी से भागता हुआ उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर जैसे ही शहजादे ने तलवार की नोक दरवाजे से लगाई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और शहजादा उछलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा कि कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। कमरे के आखिरी कोने में एक मूर्ति फिजा में लटक रही थी और कमरे के दरमियान में एक हौज था जिसमें बेशुमार सांप कुलबुला रहे थे। उसने इधर उधर देखा तो दरवाजे के करीबी दीवार पर एक कमान और 4 तीर लटके हुए नजर आ गए। शहजादे ने तलवार नयाम में डाली और फिर दीवार से वो कमान और तीर उठा लिए। जैसे ही उसने कमान हाथ में ली, वो ये देखकर हैरान रह गया कि मूर्ति ने फिजा में लट्टू की तरह घूमना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से चकरा रही थी कि उसकी इकलौती आंख बिजली की सी तेजी के साथ शहजादे के सामने आती और फिर गुजर जाती। उसकी घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहजादे के पलक झपकने में वो सैकड़ों चक्कर काट लेती। ऐसी सूरत में उस मूर्ति की आंख का निशाना लेना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर था। मगर अब बहरहाल शहजादे जाफर ने उसे निशाना बनाना था ताकि अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी बाहर को छुड़ा सके। इसलिए उसने अल्लाह का नाम लेकर एक तीर कमान में जोड़ा और फिर हाथ सीधा करके मूर्ति की आंख का निशाना लेने लगा
اسے شہزادی نے بتایا تھا کہ اگر چاروں میں سے ایک تیر بھی نشانے سے خطا ہو گیا تو شہزادہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے وہ اطمینان سے تیر چلانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور مورتی کے فاصلے کا اندازہ لگاتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ مورتی کے گھومنے کی رفتار کو بھی ذہن میں رکھنا چاہتا تھا، تاکہ جب اس کا چھوڑا ہوا تیر مورتی کے قریب پہنچے تو اس وقت مورتی کی آنکھ سامنے ہو اور تیر اس میں گھس جائے۔ کافی دیر تک وہ اندازہ کرتا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا رہا۔ پھر اس نے اللہ کا نام لے کر تیر کو پیچھے کی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر کو چھوڑتا، اچانک اسے پیچھے سے شہزادی بہار کی آواز سنائی دی، شہزادے! اور شہزادے کا ہاتھ لرزش کھا گیا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادے نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ اسے یقین تھا کہ تیر خطا ہو گیا ہوگا، مگر دوسرے ہی لمحے کمرے میں ایک زوردار کڑاکا ہوا اور شہزادے نے آنکھیں کھول دیں اور دوسرے ہی لمحے اس کا دل مسرت سے اچھلنے لگا۔ شہزادے جعفر کا تیر مورتی کی آنکھ میں گھسا ہوا تھا۔ یہ ایک عظیم کامیابی تھی اور شاید اللہ تعالیٰ بھی اس ظالم جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ لرزش کے باوجود شہزادے کا تیر آنکھ میں گھس چکا تھا۔ حالانکہ جادوگر نے پیچھے سے آواز دلوا کر شہزادے کو بہکانا چاہا تھا، مگر یہی آواز شہزادے کی کامیابی میں بدل گئی۔ ظاہر ہے شہزادے کا اپنا اندازہ غلط تھا، اگر وہ اس اندازے پر تیر چھوڑتا تو نشانہ خطا ہو جاتا۔ شہزادی کی آواز سے پیدا ہو جانے والی لرزش کے بعد جب تیر گیا تو وہ ٹھیک نشانے پر لگا۔ شہزادہ یہ تو دیکھ چکا تھا کہ آواز جعلی تھی اور صرف اسے بھٹکانے کے لیے پیدا کی گئی تھی، چنانچہ اس نے کمان میں دوسرا تیر جوڑا اور ایک بار پھر مورتی کا نشانہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ایک بار پھر اس کا دل کانپ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا اور پھر اس نے اندازہ لگا کر تیر کو کھینچا اور پھر جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا اسی لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اس کے پیر پر کسی چونٹی نے کاٹ لیا تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس بار شہزادے کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ اس کا نشانہ ضرور خطا ہوا ہوگا، کیونکہ تیر چھوڑتے وقت وہ بری طرح اچھلا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے پہلے سے بھی زیادہ زوردار کڑاکا ہوا اور شہزادے نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ دوسرا تیر بھی مورتی کی آنکھ میں گھس چکا تھا۔ چونٹی کے کاٹنے سے شہزادہ جب اچھلا تھا تو اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا تھا۔ پھر شہزادے نے کمان میں تیر جوڑا اور اس سے پہلے کہ وہ یہ تیر چھوڑتا، اچانک اندھا جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید پریشانی کے آثار تھے۔ شہزادے رک جاؤ اور تیر مت چلاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں شہزادی کو بھی رہا کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، مجھ پر یقین کرو، مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جس کے بدلے میں میری جان چلی جائے۔ اندھے جادوگر نے بڑے عاجزانہ لہجے میں شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، مگر شہزادے نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا اور پھر اس نے جادوگر کو کوئی جواب دیے بغیر اللہ کا نام لے کر اور آنکھیں بند کر کے تیسرا تیر بھی چھوڑ دیا۔ دوسرے ہی لمحے پہلے دو کڑاکوں سے بھی زیادہ خوفناک کڑاکا ہوا اور شہزادے کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، کیونکہ تیسرا تیر بھی مورتی کی آنکھ میں پیوست ہو چکا تھا۔ شہزادے نے چوتھا اور آخری تیر کمان میں جوڑا، اسی لمحے جادوگر اس کے قدموں پر گر پڑا اور چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا، مجھ پر رحم کرو شہزادے، مجھے مت مارو، مجھ پر رحم کرو اور تیر نہ چلاؤ، جو چاہے مجھ سے لے لو، میں تمہیں دنیا کے خزانے دے دوں گا، میں تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دوں گا، تمام دنیا کا بادشاہ بناؤں گا، میں شہزادی بہار کو بھی واپس کر دوں گا، میں دیوی کی قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتا ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ اندھے جادوگر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی بے نور آنکھوں سے موت کے خوف سے آنسو بہ رہے تھے اور اس کا تمام جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہزادے کا چوتھا تیر بھی ضرور نشانے پر لگے گا۔ تم بے حد ظالم ہو جادوگر، اور تمہیں اپنے جادو پر بڑا گھمنڈ اور تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں تمہارے ظلموں کی سزا دے گا اور مجھے کامیاب و کامران کرے گا۔ شہزادے نے سخت لہجے میں کہا اور پھر خدا کو یاد کر کے اس نے چوتھا اور آخری تیر بھی چھوڑ دیا، اور تیر کمان سے نکلتے ہی مورتی کی آنکھ میں غصہ چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار اور اعصاب شکن دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں چھا گیا اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادہ خاموش کھڑا رہا۔ پھر چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو شہزادے نے دیکھا کہ وہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک ویران وادی میں کھڑا ہے اور اس کے قدموں میں اندھا جادوگر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے تمام جسم پر زخم تھے اور ان زخموں میں سے گندا پانی بہہ رہا ہے۔ اندھا جادوگر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ اسی لمحے دور سے شہزادی بہار بھاگتی ہوئی آئی اور شہزادے جعفر سے لپٹ گئی۔ جادوگر کے جسم پر موجود داغ تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے اور پھر چند لمحوں بعد جادوگر کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور جادوگر کی لاش سیاہ راکھ میں تبدیل ہو گئی۔
जालिम अंधा जादूगर मर चुका था। शहजादे तुम वाकई बहादुर हो और आला ज़र्फ के मालिक हो, शहजादी ने शहजादे जाफर के कदमों में झुकते हुए कहा। मगर शहजादे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और भराई हुई आवाज में कहने लगा, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी मदद से मैं इस जालिम को खत्म करने में कामयाब हो गया हूं। अब हम अपने मुल्क कैसे जाएंगे? शहजादे ने कहा और उसी लम्हे उसके कानों में दरवेश बुजुर्ग की आवाज आई, मुबारक हो शहजादे, अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी अता की है, अपनी आंखों को बंद कर लो। और शहजादे ने अपनी आंखें बंद करने के साथ साथ शहजादी को भी आंखें बंद करने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, चंद लम्हों बाद दरवेश बुजुर्ग की आवाज दोबारा सुनाई दी, आंखें खोलो। शहजादे ने आंखें खोल दी और शहजादे को भी आंखें खोलने को कहा। और फिर वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो दोनों उन पहाड़ों के दरमियान होने के बजाय मुल्क सासान की फसील के पास खड़े हैं। और उसके साथ ही वो ये देखकर भी हैरान रह गए कि फसील के दरवाजे से मुल्क नजाशिया का बादशाह और शहजादे जाफर का वालिद उनके इस्तकबाल के लिए फूलों के हार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अरे ये मेरे अब्बा जान कहां से आ गए? शहजादी बाहर ने हैरान होकर शहजादे से कहा, देखो वैसे चेहरे से तो वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर शहजादी और शहजादे के वालिद उनके करीब पहुंचे और शहजादी के वालिद ने शहजादे के गले में और शहजादे के वालिद ने शहजादी के गले में हार डाले और उन्हें गले से लगा लिया। शहजादी के वालिद ने शहजादी को गले से लगाकर कहा, मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, गुस्से में मैं तुम्हें जिला वतनी का हुक्म तो दे बैठा था, मगर फिर मैं बेहद पछताया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश कराया, मगर फिर शहजादे जाफर के वालिद का पैगाम मुझे मिला कि तुम अंधे जादूगर की कैद में चली गई हो और शहजादा जाफर तुम्हें छुड़ाने के लिए गया है। तो मैं बेहद पछताया और फिर मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने जुल्मों और गुनाहों की माफी मांगी और तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगता रहा। आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए शहजादे के वालिद के पास आया और उसी लम्हे हमें एक पुरस्रार आवाज सुनाई दी कि शहजादा जाफर जादूगर को खत्म करने में कामयाब हो गया है और शहजादा और शहजादी मुल्क की सरहद पर पहुंच रहे हैं। चुनाचे हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ आए हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं। बादशाह ने कहा और शहजादी खुश होकर अपने बाप के गले से लिपट गई। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बाप नेक हो गया था। फिर कई दिन तक दोनों ममलिकतों में जश्न मनाए जाते रहे और जश्न के आखिरी दिन दोनों बादशाहों ने शहजादे जाफर और शहजादी बहार की शादी कर दी और दोनों मुल्क एक बार फिर खुशियों में डूब गए। शादी के बाद मुल्क नजाशिया के बादशाह ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अपनी बादशाहत शहजादे जाफर और शहजादी बहार के सपुर्द करके खुद इबादत इलाही में मसरूफ हो गया। इसी तरह शहजादे जाफर के वालिद ने भी तख्तो ताज शहजादे को सौंप दिया और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोनों मुल्कों की रया उनके अदलो इंतजाम से बेहद खुश थी और दिल से उनके लिए दुआएं करती थी।